कलाम की नजरों से देखो, सुखद सवेरा आ रहा है। अब दूरियों को दरकिनार कर दो, खामियों को जहन से बाहर कर दो। नई इबादत लिखेंगे, ये दाव कर लो, नजर ना सही बस नजरिए में बदलाव कर लो। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन निर्णायक मंडल समिति एवं उपस्थित श्रोता साथियों, आज इस वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय कृत्रिम मेधा एआई का प्रचलन समाज में राष्ट्र के हित में नहीं है से असहमत होते हुए वक्ता विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। महोदय, सर्वप्रथम मैं हमारी युवा पीढ़ी को एक रामायण कालीन सुंदरकांड की घटना से अवगत करवाना चाहूंगी, क्योंकि आज हम कृत्रिम मेधा एआई हित में है नहीं है कि छोटे छोटे पहलुओं पर बात कर रहे हैं, लेकिन कोई देश की वर्तमान स्थिति के बारे में नहीं सोच रहा। तो मैं एक पन्ना इतिहास का खोलती हूँ कि जब माँ सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी, बजरंगबली की ओर सभी ने देखा फिर बारी बारी, सब हाथ जोड़ बोले हनुमत अब तुम नभ में उड़ जाओ, विकराल समंदर लांघो, माँ सीता को लेकर आओ। जब सुन के बाद ये सेना की हनुमत ने नैन अधिक खोले, होके शंख और चकित, बजरंगबली कुछ यूं बोले, मैं राम भक्त हूँ रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ, पर सागर कैसे पार करूँ मैं उड़ना नहीं जानता हूँ। सुन बात ये हनुमत की, अंबर संग धरती डोल उठी, तान के सीना द्रवित सर में वानर सेना बोल उठी है, शंकर सुवन के श्री नंदन ब्रह्मचारी है, महाबली है रामदूत संकट मोचन है, पंचमुखी बजरंगबली, दुष्टों के प्राणों के हरता, मानव रक्षा के अमर सूत्र, मुख में ढिनकर रखने वाले हैं, कपिशेष है पवन पुत्र, हर दल को बल देते हो, दुविधा में झूल गए हो, उड़ना तो जानते हो हनुमत, बस उड़ना भूल गए हो। तो मैं आज मेरे विषय के विपक्ष में अपने विचार रखती हुई हमारी युवा पीढ़ी से प्रश्न करना चाहूंगी। आज हम कुछ चंद सालों से आए एआई के दुष्परिणामों को देख रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा जब दिल्ली की सड़कों पर चलती हुई बस में एक बच्ची की जिंदगी को तार-तार कर दिया गया। क्या ऐसा करना समाज के हित में था? क्या हमारे अपने ही शहर अलवर में एक 13 वर्षीय मूक बधिर नाबालिग को दुष्कर्म के पश्चात लहूलुहान स्थिति में सड़क पर फेंक दिया गया? क्या ऐसा करना एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर रहा था? मैं हमारे युवाओं का आह्वान करती हूँ कि हमारे आईआईटी और एनआईटी से पढ़ने वाले छात्र नासा के लिए नहीं बल्कि इसरो के लिए काम करें। हम क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी खेले तो भारत के लिए खेले। अगर कोई हेमा दास दौड़ती हुई नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देकर स्वर्ण जीते तो भारत के लिए जीते। हमारे गांव का युवा आगे आए और राष्ट्र हित में नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंके, रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल भारत को मिले। तो मैं राष्ट्र का आह्वान करूंगी कि जो युवा चल सकता है वो चले, जो दौड़ सकता है वो दौड़े, जो रेंग सकता है वो रेंगे, लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य करे। इसी के साथ हमारे देश के 65%